आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्य सरकार क्लेम ट्रिब्यूनल बनाएगी, दंगा करने वालों से की जाएगी सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई। अनुसूचित जनजाति के सशक्तिकरण के लिए पेसा नियमों को लागू करने के राज्यपाल ने दिए निर्देश। नई ग्रामीण परिवहन नीति प्रस्तावित, विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना सफल होने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। और कम लागत वाली प्राकृतिक कृषि पद्धति पर कल होगी कार्यशाला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की धरती पर दंगाइयों का कोई स्थान नहीं है, दंगाई चिन्हित कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कार्रवाई का मतलब केवल जेल भेजना नहीं है। जिन्होंने पत्थर चलाए और संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित किया जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति हो या निजी संपत्ति, जितना भी नुकसान हुआ है उतनी वसूली दंगाइयों से की जाएगी। मध्यप्रदेश में लोक और निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण और नुकसान की वसूली अधिनियम पारित किया है। राज्य सरकार क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन कर रही है। नुकसान का आकलन कर वसूली की जाएगी। मुख्यमंत्री ने खरगोन की घटना पर निवास कार्यालय में उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ आपात बैठक कर मीडिया प्रतिनिधियों को ये जानकारी दी। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार धरणेन्द्र कुमार जैन संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और पदेन उप सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग को राज्यपाल के उप सचिव पद पर पदस्थ किया गया है। कृष्ण देव त्रिपाठी संचालक मध्यप्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी को संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य पदस्थ किया गया है। श्रीमती सुरभि गुप्ता अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ संचालक मध्यप्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अनुसूचित जनजाति के सशक्तिकरण के लिए पेसा नियमों को शीघ्र लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 89 अधिसूचित अनुसूचित जनजाति विकास खंडों के लिए नियम प्रारूप को तत्परता से अंतिम रूप दिया जाए। नियम निर्माण संबंधित सभी प्रक्रियाएं समय सीमा निर्धारित कर पूरी की जाए। राज्यपाल श्री पटेल राजभवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। राज्यपाल को प्रस्तावित मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 की जानकारी दी गई। राज्यपाल के प्रमुख सचिव डीपी आहूजा भी इस दौरान मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पन्ना जिले के पवई विकासखंड के ग्राम बनौली में कुआंताल मेला महोत्सव का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पन्ना जिले के बनौली के मां कंकाली मंदिर को ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल बाद कुआंताल मेले का वृहद स्वरूप में आयोजन होना गौरव की बात है। श्री चौहान ने कहा कि गरीब बेटियों के निकाह के लिए 21 अप्रैल से दोबारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना शुरू होगी। बेटियों के विवाह के लिए 55,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। रायसेन जिले में रायसेन किला स्थित सोमेश्वर धाम शिव मंदिर का ताला कल सोमवार को नहीं खोला गया। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बाहर से ही पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। उन्होंने जलाभिषेक के लिए लाए गंगाजल को जिला कलेक्टर अरविंद दुबे को सौंपा और कहा कि जब तक मंदिर का ताला नहीं खुलेगा वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने स्पष्ट किया कि वे अन्न का त्याग मंदिर खुलवाने के लिए आंदोलन के रूप में नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए ये कदम उठाया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने कहा है कि ग्रामीण अंचलों में सुगम और सस्ती लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में नवीन ग्रामीण परिवहन नीति प्रस्तावित की गई है। इसे अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के सहयोग से बनाया गया है। ये जानकारी परिवहन आयुक्त ने दी। वे ग्रामीण परिवहन नीति के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित विदिशा में नीति को लागू करने पर अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नवीन परिवहन नीति के तहत रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट आरटीसी मॉडल को 1 मई से अगले 6 महीने तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में क्रियान्वित किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर पूरे प्रदेश में इसे लागू करने की योजना है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था संचालन के लिए परिवहन नीति लाने के निर्देश दिए थे। प्राकृतिक कृषि पद्धति पर केंद्रित एक राष्ट्रीय कार्यशाला राजधानी भोपाल में कल 13 अप्रैल को आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 13 अप्रैल को आयोजित कृषि विभाग की इस कार्यशाला के बारे में प्रमुख सचिव किसान कल्याण और कृषि विभाग केसी गुप्ता ने बताया कि ये कार्यशाला प्रदेश को कृषि में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए शून्य बजट वाली प्राकृतिक कृषि पद्धति पर केंद्रित होगी। इसमें विषय विशेषज्ञ, स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर शासकीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कार्यशाला का सीधा प्रसारण दूरदर्शन मध्य प्रदेश, वेबकास्ट, यूट्यूब, फेसबुक लाइव आदि के माध्यम से किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खरगोन में रविवार को शोभा यात्रा के दौरान हुई पत्थरबाजी में शामिल लोगों को पकड़ने की कार्रवाई कल भी जारी रही। इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा और आईजी राकेश गुप्ता के निर्देशन में कार्रवाई जारी है। खंडवा के ओमकारेश्वर में बनने वाले सोलर प्लांट के कार्यों की समीक्षा करते हुए सौर ऊर्जा विभाग के एमडी कर्मवीर शर्मा ने बताया कि ओमकारेश्वर में कावेरी नदी के बैक वाटर के पास 600 मेगावाट का सोलर प्लांट तैयार किया जा रहा है, जो कि 6 यूनिट्स को मिलाकर बनाया जा रहा है। मंदसौर में पोस्तोदाना में निकलने वाले धोलापाला को लेकर राज्य सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है। इसको लेकर हुई एक बैठक में पोस्तोदाना से धोलापाला के नष्टीकरण की योजना पर चर्चा हुई। आगरमालवा जिला पंचायत की चारों जनपदों के ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के तहत सत्यापन का काम पूरा हो चुका है और ग्राम सभा में सूची लगाई जा चुकी है। किसी तरह की आपत्ति होने पर दस्तावेज संबंधित जनपद में जमा किए जा सकते हैं। गुना जिले में पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को निःशुल्क शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डिंडौरी जिले के ग्राम पंचायत दर्री मोहगांव में जल अभिषेक अभियान में केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर उन्हें उपयोग करने लायक बनाया जाएगा। वहीं ग्वालियर में जनपद पंचायत भीतरवार के ग्राम निकोड़ी में जल चौपाल का आयोजन किया गया। रतलाम कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने दंड धारा 144 के अंतर्गत लोक शांति को बनाए रखने के लिए जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार क्लेम ट्रिब्यूनल बनाएगी। दंगा करने वालों से की जाएगी सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई। अनुसूचित जनजाति के सशक्तिकरण के लिए पेसा नियमों को लागू करने के राज्यपाल ने दिए निर्देश। नई ग्रामीण परिवहन नीति प्रस्तावित। विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना सफल होने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। और कम लागत वाली प्राकृतिक कृषि पद्धति पर कल होगी कार्यशाला। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।